तो आज का टॉपिक है हार्मोनी ऑफ सेल्फ विथ द बॉडी। मीन्स हार्मोनी ऑफ सेल्फ मीन्स आई विथ द बॉडी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो है ये बताया था कि हार्मोनी इन द आई किस तरीके से जो है कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसको हम लोगों ने एग्जांपल लेके ये बताया था कि जो है आई और बॉडी की एक्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। आई जो है जो उसकी नीड होती है उसको करेक्टली पहचान करके उसको बॉडी को इन्फॉर्मेशन देता है, फिर बॉडी जो है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए इनिशिएट करता है। उसके बाद फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करके आई को सेटिस्फाई करता है। तो दोनों की नीड क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और एक की नीड एक पहचानता है और दूसरा उसको पूरा करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स आर दी को एग्जिस्टेंस ऑफ दी आई एंड बॉडी। तो यहाँ पे अगला आपका टॉपिक है स्वास्थ्य एंड संयम। संयम यहाँ पे मीन्स जो होता है संयम का जो निर्वहन करता है वो करता है आई। तो संयम को अगर हम एक तरीके से देखें तो ये उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। संयम इज़ द फीलिंग और सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आई टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, संयम क्या होता है, आई की एक फीलिंग होती है जो कि बॉडी के लिए एक मीन्स उसको क्या ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए एक फीलिंग होती है और वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि संयम इज़ द फीलिंग और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई टुवर्ड्स द बॉडी। अब बॉडी की क्या क्या ज़रूरत है, जैसे बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, तो बॉडी को सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि उसका नरिशमेंट का मतलब कि बॉडी को किस तरीके से जो है आई जो है उसकी नरिश करता है। नरिश मतलब उसको किस तरीके का फूड चाहिए, किस तरीके का फूड उसके लिए नुकसानदायक है, इस चीज़ को पहचानना और उसके बाद उसको इन्फॉर्म करना कि आपके लिए ये चीज़ ठीक है और दूसरी चीज़ आपके लिए नहीं ठीक है। तो ठीक इस तरीके से जो है वो क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है, किसको, बॉडी को। दूसरा जो होता है प्रोटेक्शन का मतलब कि बॉडी के प्रोटेक्शन से है कि उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए होता है। प्रोटेक्शन का मतलब उसको शरीर ढकने के लिए कपड़े वगैरह चाहिए, उसके अलावा मतलब कि इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए मीन्स उसको शेल्टर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीन्स बॉडी को आप किस तरीके से फिट रख सकते हैं उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन देता है। और वो इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि योगा वगैरह कर करके आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं संयम का मतलब ये होता है कि अगर संयम है तो आपका स्वास्थ्य है, और अगर संयम नहीं है तो जो स्वस्थ शरीर होता है वो भी आपका बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो आपकी संयम इज़ ए फीलिंग और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई टुवर्ड्स द बॉडी फॉर इट्स नर्सर प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि हमारी जो मतलब आई है, जो आई आपकी जो इस तरीके का मीन्स इन्फॉर्मेशन पास कर रही बॉडी को नर्सर करने के लिए या प्रोटेक्शन करने के लिए या प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, तो ये कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। ठीक है ना, प्रोग्राम टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो संयम को और स्वास्थ्य को इंश्योर करते हैं। तो इसमें अभी हमने बताया कि सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ संयम जो है सबसे पहले है नर्सरिंग ऑफ द बॉडी। नर्सर का मतलब कि न्यूट्रिशन। तो बॉडी को किस तरीके की फूड की ज़रूरत है उसको पहचानना, उसके लिए फिर बॉडी को आई पहचानता है, बॉडी को इंडिकेट करता है, उसके बाद वो उस तरीके का फूड मतलब लेता है। तो फूड आपके जो होने चाहिए डाइजेस्टेबल होने चाहिए, ज़्यादा ऑयली नहीं होने चाहिए, जो जिसमें आपको हर तरीके का पोषक तत्व मिले, मीन्स न्यूट्रिशियस हो बॉडी के लिए, वो लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि बॉडी जो आपका नरिशमेंट है बॉडी का, पोषण जिसे बोलते हैं, उसमें पहला तो है आपका इंजेशन कि द फूड नीड टू बी च्यूड वेल बिफोर सॉलोइंग
इट चेयर्ड वेल एंड द वर्क ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज सिंप्लीफाइड। ठीक है ना। तो इसमें आपको जो भी भोजन है उसको आपको चबा चबा के खाना है जिससे उसका इंजेशन प्रॉपर हो। ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, अगर आप मीन्स फूड जो आपका डाइजेस्टेबल है, मीन्स फाइबरस है, उसमें फल फ्रूट्स हैं, ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो वो आपका वो आसानी से डाइजेस्टेबल होता है। तो इस तरीके के फूड को पहचानना और उसको आपको मीन्स उसको डेली आपकी रूटीन की डाइट में मतलब इस्तेमाल करना। एंड लास्ट होता है एक्सक्रीशन। तो जो आपके मीन्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो आपके मीन्स टॉक्सिक या जो भी अनयूज्ड फूड हैं जो कि पोषक तत्व में काम नहीं आते हैं, उनका एक्सक्रीशन करना। तो नर्सरी में आपका बॉडी के नर्सरिंग में आता है क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इंजेशन में आपको फूड को अच्छे से चबा चबा के खाना है, डाइजेशन में ताकि आपका फूड ऑयली वगैरह ना हो जिससे कि डाइजेशन डिस्टर्ब हो, और एक्सक्रीशन जो आपके मीन्स टॉक्सिक या जो अनवांटेड मटेरियल हैं वो आपके थ्रू एक्सक्रीशन बाहर हो जाए। दूसरा जो होता है आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई के प्रति, बॉडी के प्रति प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। इसको बोलते हैं संरक्षण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संरक्षण। तो बॉडी को संरक्षण करने के लिए उसकी नीड को पहचानना, उसको क्या ज़रूरत है। जैसे प्रॉपर अपकीप, दिस इंक्लूड प्रॉपर रेस्ट एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी को किस समय रेस्ट की ज़रूरत होती है, किस समय मूवमेंट की ज़रूरत होती है, इस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करके उसको इंडिकेट करना ताकि वो इस तरीके से काम करे। ठीक है। और कुछ कपड़े जिससे कि ठंडी गर्मी इन सब से बचने के लिए, मतलब ठंड से बचने के लिए गर्मी में किस तरीके के कपड़े की ज़रूरत है, ठंडी में किस तरीके के कपड़े की ज़रूरत है। ठीक है। इस तरीके से उसकी नीड को पहचानना, उसके अलावा उसके बाद उसको इंडिकेट करना ताकि वो अपनी शरीर को संरक्षित कर सके। दूसरा जो होता है लेबर, श्रम। श्रम करने से क्या होता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। लेबर मीन्स एम्प्लॉइंग द बॉडी फिजिकली फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी। तो लेबर का मतलब यहाँ पे कि आप अपनी बॉडी को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि जो आपकी नीड की फिजिकल फैसिलिटी है उसको आप मीन्स इकट्ठा कर सकें। ठीक है। तो दूसरा जो हो गया प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, इसमें आपका शेल्टर हो गया और कुछ क्लॉथ हो गए, क्लॉथेस हो गए, शेल्टर्स हो गया, ये आता है आपका मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी में। एंड थर्ड वन जो आपका होता है वो होता है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो इसमें आपकी आती है एक्सरसाइज। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी मतलब जैसे आप खाना खा के अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो डाइजेशन वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए उसको राइट यूटिलाइज करना है, बॉडी को इस तरीके से आपको मेंटेन करना है कि ताकि वो बॉडी आपकी प्रॉपर वर्क कर सके। अदरवाइज़ क्या होता है, आदमी बीमार हो जाता है। अगर बीमार होगा तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो तमाम तरीके की मीन्स अगर बीमारियां हो जाती हैं तो फिर उसका शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। अब डॉक्टर के पास जाए, कभी कभी उसको मीन्स सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, तब तो आपकी बॉडी और भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए इसमें दिया गया है फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। तो इसमें आप आसन वगैरह करके आप अपनी बॉडी को मीन्स जो आसन होता है और प्राणायाम जो करते हैं उससे आपका शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फिजिकल एक्सरसाइज करके बॉडी को जो है आप प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है इसी में राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, इसको बोलते हैं सदुपयोग। सदुपयोग में आता है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से अपने लिए, दूसरों के लिए उसको यूज करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं तब तो वो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एंड एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स जो आपके साथ जुड़ा है। और अगर आप अपनी बॉडी को दूसरे से लड़ने में, झगड़ने में, किसी चीज़ की उसको मीन्स क्या कर मतलब कि उसकी बुराई करने में, अगर इस चीज़ में अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपनी बॉडी को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो ये जो होता है आपका संयम नहीं होता। इससे क्या होता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है। ठीक है ना। तो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी में सदुपयोग करने में आप जो है अपनी बॉडी को दूसरे की भलाई के लिए यूज करिए, न कि दूसरे से झगड़ा, लड़ाई और इस तरीके के कामों में करिए जिससे कि आपकी बॉडी भी डिस्टर्ब हो और लोगों का हित भी ना हो
आपका भी नुकसान हो, दूसरे का भी नुकसान हो। तो इस तरीके से राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, उसको सदुपयोग कहते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी बॉडी का वर्क है, वर्क एक तो ये है कि उसका जो संरक्षण के लिए सब कुछ, मतलब कि किस तरीके से आप मीन्स कपड़े वगैरह या शेल्टर किस तरीके से आप उसको अरेंज करते हैं, अपनी उसकी नीड को पहचानते हैं, उसके बाद उसको अरेंज करके आप बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, राइट यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोग्राम होते हैं जिससे आपकी स्वास्थ्य और संयम मीन्स संयम और स्वास्थ्य आपका मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो अभी इसको आप इतना देखिए, स्वास्थ्य और संयम। स्वास्थ्य संयम का मतलब ये हो गया कि जो आपकी आई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जो बॉडी की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने, मतलब उसको स्वस्थ रखने के लिए जो भी उसकी नीड होती है उसको पूरा करने के लिए इनिशिएट करती है और उसको समय समय पे इंडिकेट करती है। अगर वो उस तरीके से काम करती है तो बॉडी आपकी स्वस्थ रहती है, और अगर उस तरीके से जो आपकी आई रिकॉग्नाइज करती है उसके बाद बॉडी को बताती है, उसके अलावा अगर वो उसके एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करती है तो फिर जो होता है वहाँ पे संयम डिस्टर्ब होता है और बॉडी जो होती है आपकी डिस्टर्ब होती है, और उस तरीके से तमाम तरीके की बीमारियाँ और मीन्स कह सकते हैं कि आपकी बॉडी डिस्टर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो संयम जहाँ पे है वहाँ स्वास्थ्य है, और जहाँ संयम नहीं है स्वस्थ शरीर भी आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों में सामंजस्य है, बॉडी और मीन्स आई में हार्मोनी सेल्फ विद द बॉडी, अगर आई की हार्मोनी बॉडी के साथ है तो इस तरीके की एक्टिविटी वो अपना करती है और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है, ठीक है ना। आप इसको देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए।